चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिएगा अपने अब 10वां आज करते हैं ना। अब मोक्ष का लक्षण और व्यवहार सम्यक के स्वरूप को कहते हैं। सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी, इह विद जो सरधा तत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, यहू मानसम कित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। देखो, सकल कर्म ते रहित अवस्था, संपूर्ण कर्मों से जो रहित अवस्था होती है, सो शिव थिर सुखकारी, उसे आप मोक्ष जानो। यानी शिव यानी मोक्ष, थिर यानी अब हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, सुखकारी। अब वो कैसा है? अनंत काल के लिए सुखी हो चुका है। तो सकल कर्म उसके लिए कह लेना अपने को, मतलब संपूर्ण। अब पहले घातिया कर्म नाश हुआ था तो अरिहंत बना था, आघातिया भी जाने पर वो सिद्ध बन गया। तो सकल कर्म मतलब संपूर्ण आठों कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन अवस्थाओं से जो छूट चुका है, कहाँ पर जा चुका है? वो मुक्ति को प्राप्त हुआ है। मुक्ति कहाँ पे मिलती है? यहीं पर, वहाँ नहीं मिलती। नहीं तो अपन कहें वहाँ मुक्ति है, वहाँ मुक्ति नहीं, वो तो जीव की गति है, वहाँ जाकर ठहरता है। ये गति मुक्ति तो यही है, कर्म तो सारे यही नाश हुए, यही उसे मोक्ष मिला है, यही उसे सकल सुख मिला है। वो तो यहाँ से गमन, चूंकि जीव का स्वभाव ऊर्ध्व गमन वाला है। कैसा है? इसलिए वह आत्मा अब ऊर्ध्व स्वभावी गमन के कारण ऊपर गमन कर गई। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया एरंड बीजवत, है ना। जैसे कि एरंड का बीज होता है, जो पक जाता है तो चट्ट से उचटता है, तो उचटता है तो ऊपर जाता है। कुलाल चक्रवत, जैसे कुम्हार का चक्र, जैसे घुमाओगे तो ऊपर की ओर ऊपर बढ़ता है, देखना। जैसे इसीलिए घड़ा बनता रहता है उसका, है ना। और दीपवत, अब दीपक की जो ज्योति होती है वह भी ऊपर की ओर गमन करती, ऐसे उन्होंने उदाहरण दी। इसी प्रकार से यह आत्मा जब हल्की हो जाती है, किससे? कर्मों से। यह विध जो श्रद्धा तत्वन की, इस प्रकार से जो श्रद्धा मतलब श्रद्धा, आपकी जो श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, इन तत्वों पर जो कर जाता है उसे समकित व्यवहारी जानो। मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन जानो। मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए ये 7 तत्व की अपने अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर इन 7 तत्वों पे हमारा विश्वास अभी नहीं है तो हमारी श्रद्धा भी समीचीन नहीं है। ये तो यहाँ पर ये जो श्रद्धा कही है वो समकित, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन। अब देखो, देव यानी भगवान, गुरु यानी जो गुरु हैं, मुनि हैं, आचार्य उपाध्याय, और परिग्रह बिन जानो। कैसे होना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि भगवान यानी जिनेन्द्र। जिनेन्द्र किसे कहते हैं? जयति इति जिनेन्द्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों के वश में अपने, ये इंद्रियां उनके वश में, इसलिए वो जिनेन्द्र हैं। अभी हम जिनेन्द्र क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है। तो जिनेन्द्र भगवान जो परिग्रह से रहित हो, गुरु जो परिग्रह से रहित हो। अब बहुत सारी चीजें ऐसी जिनकी थोड़ी चर्चा आपसे कर देता हूं।
कहीं कहीं पे ऐसी मान्यता है लोगों की कि भाई गुरु के पास कमंडल पीछे होना चाहिए, बाकी चीज़ें परिग्रह हैं। जैसे उन्होंने कहा अगर चश्मा लगाते हैं तो परिग्रह, हाँ जो बातें बता रहा हूँ। हाँ, उन्होंने कहा अब ये शास्त्र रखते हैं एक्स्ट्रा तो परिग्रह है। बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने अलग अलग व्याख्या की। भाई एक बार चश्मे की चर्चा आई, आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज लगाते थे, बहुत मोटा सा चश्मा उनका हमने देखा। तो एकांत पक्षी जो एक निश्चय नहीं के थोड़े पक्षधर थे वो आते नहीं थे, वैसे दर्शन नहीं करते थे। फिर भी किसी ने कहा कि तुम बहुत ज्ञानवान साधु हैं, बहुत अच्छे हैं, एक बार उनके दर्शन तो करो। तो कि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है इनके दर्शन करके, नहीं एक बार करो बहुत अच्छे हैं। उनके साथी ने बोला चलो तुम नहीं मानते हो देख लेता हूँ, अब देख लेता हूँ, दर्शन नहीं करता हूँ देख लेता हूँ। और ऐसे आके ऐसे खड़े हो गए, कोई नमोस्तु नहीं कोई कुछ नहीं, और बैठ गई, सभा में बैठ गई, चर्चा चलने लगी। तो उनसे किसी ने कहा कि आप नमोस्तु नहीं करते, तो वही कहते हैं ये परिग्रह से सही थे इसलिए मैंने नमोस्तु नहीं करता। भाई इनके पास क्या परिग्रह, ये चश्मा लगाते हैं सो परिग्रह है इसलिए मैंने नमोस्तु नहीं करता। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने इस बात को सुना। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने इस बात को सुना तो सुनने के बाद वो कहते हैं कि देखो भैया ये परिग्रह तब हो सकता है जब मैं इससे संसार की वस्तुएं देखूं, पंचेंद्रिय के विषयों को देखूं। अभी मेरे लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि मेरी आंखें वैसा काम करती नहीं है, तो मुझे अगर शास्त्र स्वाध्याय करना है तो मेरे लिए ये उपकरण है। और अगर मैं पिक्चर देखने लग जाऊँ इससे संसार की वस्तुओं को देखने लग जाऊँ तो ये परिग्रह है। अगर ऐसा लगता हो सो मान लो परिग्रह। तब उनको लगा कि हाँ मुझसे गलती हुई, तब उन्हें समझ में आया परिग्रह क्या होता है। उपकरण और परिग्रह में यही अंतर, जो उपकार करे सो उपकरण, और जो उपकार ना करके कर्म के बंध में सहायक हो तो परिग्रह। देखो कितना अंतर है, समझ में आ रहा। तब उनको लगा कि नहीं ज्ञान सागर जी महाराज बिल्कुल ठीक है, ये समझने वाले विषय होते। ये हर चीज परिग्रह नहीं हो सकती, हर चीज उपकरण नहीं हो सकता। अब इसके आड़ में कोई दूसरे परिग्रह इकट्ठे करो वो ठीक नहीं। गाड़ी है, घोड़े हैं, माइक दे दो। हाँ परिग्रह तो गुरु परिग्रह के बिन होना चाहिए, याद रखना आप लोग। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जो इतने बड़े बड़े साधु होते हैं उनको कितना ज्ञान होता है, लेकिन वो जब हम श्रावक इतनी सी बात समझ सकते हैं तो उनकी समझ में क्यों नहीं आता। क्या चीज नहीं आती? ये लाव लश्कर, गाड़ी घोड़ा, और दो चीजें उसमें कि लाव लश्कर खुद का है कि आप श्रावक उनकी भैयावती के लिए चल रहे हैं। दो चीज। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज का इसी कटनी नगर में चातुर्मास होना था तो चातुर्मास करने के लिए बिहार करते जब आ रहे थे तो पंडित जी साहब यहाँ के जगमोहन जी शास्त्री वहाँ पहुँचे थे। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी साहब आप तो 8 दिन से यहाँ हो और आप मैं जानते नहीं थे आचार्य जी को, तो आप यहाँ कैसे आए? तो मैं 8 दिन से यहाँ हूँ। आप तो हाँ मैं देख रहा हूँ 8 दिन से आप, लेकिन तो आपने क्या देखा? तो मैंने देखा कि आपके पास लोग कहते थे बहुत सारी परिग्रह गाड़ियाँ आपके साथ चलती है, ये चलता है वो चलता है, तो आपको क्या लगा? तो क्या नहीं, इसमें आपकी रिंच मात्र भी अनुमोदन नहीं है, ये तो श्रावक अपनी भक्ति से लेके चलता है, इसलिए ये आपका नहीं है, और ये आपका नहीं इसलिए परिग्रह भी नहीं है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो स्वयं लेके चलते हैं, मतलब स्वयं से मतलब मेरा गाड़ी मेरे नाम से, मेरी ट्रस्ट के नाम से, मेरे मठ के नाम से, है ना, और मैं ही इसमें चलूँ, मेरे लिए ही उपयोग में आएगी, अब इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर, वो परिग्रह है।
अब वो लेके क्यों चलते हैं और कितने बड़े हैं मुझे नहीं पता, वो जाने, उनका काम जाने। परिग्रह सो परिग्रह। अब आचार श्री है, इतना बड़ा संघ चलता है तो लोग अब नहीं मानते हैं। अब 4 महाराज है और 40 चौके लेके चले सो कोई क्या कर सकता है उसमें? गुरुजी क्या कह दे उसमें? करो, करना है सो करो। तो ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। हेलो, हम सन 83 में जब आचार्य श्री का संग लेके यहाँ से शिखर जी गए, और जब यहाँ पर तैयारी की हम लोगों ने, बस वगैरह बुलाई और सब उसमें सब किया। देखो ये क्या चला दिया। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा कि ये सब क्या लश्कर। तब पंडित जी साहब थे वहाँ पर, कौन? जगमोहन लाल जी पंडित हाँ, साहब। हाँ। तब उन्होंने कहा महाराज जी आप बिहार में जा रहे हैं, ये हम लोगों को मालूम पड़ा कटनी वालों को कि आप शिखर जी यात्रा पे जा रहे हैं, तो हम लोगों की भी भावना है कि हम आपके साथ चलें, यात्रा करें। यात्रा करें। तो हम अपनी व्यवस्था के लिए, अब हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग तो पैदल चलेंगे नहीं, हाँ सही बात तो है। हम अपनी व्यवस्था के लिए ये गाड़ी लेके जा रहे हैं। हम लोग आहार करेंगे तो उसकी व्यवस्था करेंगे। अब हम आहार करेंगे तो हम रास्ते में आहार बनेंगे तो आहार देंगे, आपके लिए तो कुछ नहीं है। सही है। तब जाके मतलब, और उस समय भी मतलब इस प्रकार की कोई, आप ताजुब करेंगे महाराज जी, यहाँ से हम लोग पूरी व्यवस्था करके अनूपपुर तक पहुँचे। हाँ, तो हम लोगों ने कुछ पटे बना लिए थे बैठने के लिए, और जब ये 4 जगह बराबर वही पटे जब देखे गुरुदेव ने, तो अनूपपुर में ये हुआ कि सारे पटे हम लोगों ने लगा दिए थे महाराज जी को बैठने के लिए, और सब साधु जितने हैं जमीन पे बैठे। क्यों होता है। तो उस समय उन्होंने ये सब पटे अलग, उस समय की बता रहा हूँ आपको, सारे पटे अलग करवाए। भाई जहाँ पहुँचते हो वहाँ से व्यवस्था करो आप, मगर ये साथ में जो हमारे लिए चल रहे हैं वो नहीं, मतलब इतना तब कड़ापन था। एक बात याद रखना, जो अपनी, जिनकी अपने खुद की अंदर से ही आकांक्षा नहीं है, वो कभी सहन करते ही नहीं है इन चीज़ों को। और एक बात और बता दूं, जैसे मान लो एक प्रसंग बता देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। एक और लोग आजकल ये एक उद्दिष्ट आहार कहने लगे आजकल। एक इसकी भी चर्चा आपसे कर देता हूँ, जो कि वो भी परिग्रह के रूप में आता है ना, कि भाई आहार, उद्दिष्ट आहार क्या होता है पहले ये समझ लेना आप। साधु स्वयं जब उसमें अनुमोद न करता है वो नाम उद्दिष्ट है। अब कुछ लोग इसको उद्दिष्ट ऐसी परिभाषा देने लगे कि देखो आपके निमित्त से ही, साधु के निमित्त से ही चौका लेके वहाँ जाता है, इसलिए उद्दिष्ट है। ये ऐसी मिथ्या भाषण होने लगा है, कितना गलत है। अब मैं आपको प्रसंग देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। जब राम मुनि बने महापद्म, तो पद्म मुनि महाराज जब बने राम, तो जब वो नगरी में आहार के लिए आए तो बहुत उथल पुथल मच गई। उथल पुथल ये मच गई कि उनकी सुंदरता इतनी थी, इतने सुंदर थे वो राम, इनकी मुद्रा देख के लोग पागल से हो गए। पागल ये हो गए कि हर कोई उन्हें देखने के लिए टूट पड़ रहा है। महिलाएं का वर्णन देखना, उसमें गजब का वर्णन करा उसमें रविशरण आचार्य ने। महिलाएं अपने वस्त्र पहनने, आधे दूधे वस्त्र पहन के भाग रही हैं। कोई अपने बच्चे को पानी भरने गई तो अपने बच्चे की गर्दन बांध के उतार दिया उसने, वो मटका ही बोलना भूल गई। कुछ ने उल्टे ही कपड़े पहन लिए, कोई पुरुष ही है जो आधे कपड़े लेके भाग रहे। मतलब इतनी हाड़ा तोल मच गई कि ऐसा लगा कि कहीं मरण ना हो जाए, 2-4 छत पे से गिर रहे, कोई कुछ कर रहे। तब राम ने प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे अब वन में आहार मिलेगा सो लूँगा, नहीं तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूँगा। और वो निकल गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनकी ऐसी कठोर प्रतिज्ञा हो, तो क्या वन में, आप श्रावक वन में आहार करने जाते हैं? आप वन में आहार करते हैं आप? और ये कितने दिन चलेगा? मान लो एक आधी बार घूमने गए, सो आपने आहार मिल गए, सो दे दिए। अब राम जहाँ पता पड़ेगा वह श्रावक उनके आहार दान के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या उद्दिष्ट हो जाएगा वो? तो वहां पर उद्दिष्ट का आहार के प्रसंग तो समझो। नहीं, उद्देश्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि श्रावक जाता है तो अपने लिए तो बनाता है, समझे? नहीं, उद्देश्य करके गया। मान लो राम का उद्देश्य करके गया कि आज मैं राम को आहार दान, क्योंकि मुझे पता पड़ा है कि 1 महीने से राम उपास हैं और आहार पे निकलते 1 महीने के बाद, तो वह जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर सुनो मेरी बात, अगर वो, अब चलो ये बात भी नहीं गले उतर रही तो मैं बताता हूँ। मान लो मुनि महाराज को बुखार है, तेज बुखार है, और तुम श्रावक को किसी को बुखार नहीं है,
तो क्या अब तुम सबसे पहले अपने आप को बुखार लाओगे, फिर अपने लिए बनाओगे, फिर उसमें से दवाई मुर्माज को दोगे? ये क्या है? ये तो आपका अपना कर्तव्य है कि भाई मुनि महाराज बीमार है सो, और मैं पूछता हूँ, श्री कृष्ण ने घर घर लड्डू पहुंचाए थे, क्या उद्दिष्ट था? नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है वही आवृत्ति करके, तो क्या ये उद्दिष्ट आ रहे? कितना मिथ्या भाषण कर रहे हैं ये कि आप उसको उद्दिष्ट बता रहे हो। इनका एकांतवाद है, ये तो इनको हमेशा उसी में त्रुटि दिखती है। नहीं देखो, मैं ये नहीं कहता जो गलत है सो गलत के हो, गलत का कोई भी, लेकिन श्रावकों को ऐसे भ्रमित नहीं करो। मान लो, और बता दूं, आप गर्म पानी पीते, आप सब श्रावक गर्म पानी पीता है क्या? ठंडा पानी पीता है। और मुनि महाराज, तो आप गर्म करोगे तो उद्दिष्ट हो गया। आप नमक लेते हैं, मुनि महाराज नमक नहीं लेते, सो बात समझो तो, मीठा नहीं लेते, नमक नहीं लेते, मान लो, और आप उसकी संयोजना करते हो कि नहीं हार की नहीं, ना नहीं महाराज आज मीठा लेंगे ना हरी लेंगे, तो क्या लेंगे? वैसा देखो आप उस हिसाब से हमारी वैयावृत्ति क्या होना चाहिए, हमारा विवेक क्या कहता है, हमारा अलोल्य गुण क्या कहता है। और यहाँ पे एक और आगम में कहा, वृद्ध साधु, जब युवा साधु, ज्ञानवान साधु, तपस्वी साधु, उनके लिए वैसी चर्या कराइए, ये आगम वचन है। बिल्कुल है। अब मान लो जो मांसोपास करता है रोज, तो रोज क्या आप क्या हलवा बनाते हो? उस दिन आप विशेष तौर से, क्योंकि मांसोपासी महाराज आए हैं, आज इनकी साधना की पाढ़ना है, तो मुझे उसकी पाढ़ना कराना है, क्या उकाली रोज पीते हो? तो इसे उद्दिष्ट नहीं किया जा सकता। उद्दिष्ट का अर्थ आज पकड़ लेना, उद्दिष्ट का अर्थ है जिसमें साधु की कृत कारित अनुमोदना हो, वो है उद्दिष्ट। बिल्कुल सही बात। वो कह दे कि मेरे लिए उकाली बनाओ, वो कह दे कि मेरे लिए आज ये बना देना, मेरे लिए ये बना के लाना, उसका नाम उद्दिष्ट है। वो कहता ही नहीं है। ये तो श्रावक अपनी सुध इतना बुद्धिमान होता है, वो खुद समझ लेता है कि आज मुनि महाराज बुजुर्ग हैं, इनके दांत नहीं है, सो मुझे आज इनके लिए रोटी चूर के रख लेना है ताकि इनके लिए अच्छे से आहार हो जाए। अब तुम तो बाफले खाओ, और उन्हें चूरी रोटी कौन खाता है बताओ? तो उनकी बुजुर्ग साधु की ऐसी आप व्यवस्था बनाते। रोगी साधु को देख के आप वैसी व्यवस्था बनाते कि महाराज रोगी है, सो उनके लिए औषध दान करना है अपने को। औषध दान आता ही नहीं तो आपको औषध दान शब्द नहीं आता। अगर होता तो औषध दान दोगे तभी तो, कब दोगे? जब बीमार होगा तब। तो पहले तुम बीमार हो जाओ, फिर उसमें से बनाओ, फिर दो, ऐसा करोगे? ये सब मिथ्या वचन है। ऐसे करके किसी भी प्रकार से ऐसे वचनों को स्वीकार नहीं करना। उद्दिष्ट का अर्थ समझ में आ गया? जो साधु की अगर कृत कार्य अनुमोदन हो, संकेत हो, मेरे लिए बनाओ, मेरा ध्यान रखना, मेरे लिए ये बना के लाना, तो उद्दिष्ट है। ये तो पंडित जी साहब इतने विद्वान थे आपके यहाँ के, वो इतने युक्ति युक्त वचनों से काम करते थे। यहाँ की घटना बता देता हूँ आपको, बड़ा आनंद आएगा सुन के। जब आचार्य भगवान को यहाँ बहुत तेज बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया, इतना तेज बुखार आया कि मलेरिया उनको, और मलेरिया क्योंकि यहाँ के मच्छर प्रसिद्ध हैं, दो ही चीज़ प्रसिद्ध है यहाँ का खारा पानी और मच्छर, दो ही चीज़ प्रसिद्ध है यहाँ की। अब आए तो बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, बुखार आने लगा, इतना तीव्र बुखार कि समाधि की स्थितियाँ बनने लग गई। एक दिन पंडित जी साहब ने मच्छरदानी लगा दी, और मच्छरदानी लगा दी, और अब गुरुजी उस दिन रात में सो गए, पता नहीं। हम जब उठे तो उन्होंने कहा ये क्या है? सुबह थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते हुए, ये क्या है, किसने लगाई, क्यों करा? तो पंडित जी साहब कहते हैं, या महाराज जी आपके लिए नहीं लगी है ये, तो ये किसके लिए लगाई है? फिर ये मच्छरों के लिए लगाई है, आपके खून में विष घुल चुका है तो उन मच्छरों को नुकसान ना पहुंचे जब ये बात कही तो इतने हंसे गुरुजी, और फिर समझाया कि नहीं पंडित जी साहब, ऐसे अच्छा नहीं है ये अपने लिए। फिर उन्होंने कहा कि क्या करें महाराज, जब मजबूर हैं, आप तो कुछ ध्यान देते नहीं है शरीर पे, और हमें आपकी बहुत आवश्यकता है, तो हमें तो आपकी रक्षा करनी ही है। तो देखो आप विचार तो करो, कैसे साधु कहाँ तक आपका, आपकी वैयावृत्ति क्या है, उनकी वृत्ति क्या है ये। इसीलिए बार बार इन चीज़ों को समझना। तो समझ में आ रही?
वो साधु जो अपने खुद के निमित्त से गाड़ी बनाए, मठ रख ले, अपने बैंक खाते खोल ले, अपने लिए रसीदें काटने लग जाएं, ये सब उद्दिष्ट हैं। बाकी शेष अलग, इससे अलग भटके। अगर कोई साधु जिसका कोई निर्भोई है, वो का कोई लेन देन नहीं है, तो आपकी इच्छा है आप करो भाई। हाँ, उद्दिष्ट भोजन लेने मतलब आहार लेने में दोष है क्या महाराज? बहुत दोष है। अच्छा। क्योंकि साधु का अधा कर्म का त्याग होता है। अधा कर्म का मतलब होता है जिसमें सट काय के जीवों की हिंसा होती है, उसे अधा कर्म कहते। तो आपका भोजन अधा कर्म से ही बनता है। अग्नि का है, वायु का है, जल का है, छोटे मोटे तरस का है, सब मरते हैं आपके। तो इस अधा कर्म का साधु भागी नहीं बन सकता, क्योंकि उसने पंच महाव्रत लिए हैं, और अहिंसा महाव्रत में किसी भी प्रकार से किसी भी हिंसा का वो अपनी अनुमोदन नहीं कर सकता, वो करता भी नहीं। इसलिए साधु उस आहार को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अगर वो आहार अधा कर्म से बना है, और अगर मैंने अपने निमित्त से बनवाया है, तो फिर तो मेरे लिए दोष है वो ऐसा। इसलिए उद्दिष्ट आहार साधु नहीं लेता, इसलिए उसकी कृत कार्य अनुमोदन नहीं करता। ये आपको वचनों को पकड़ना होगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि साधु क्या है और कैसे करना। विवेक या जागृत रखो, ठीक है। तो साधु कभी इन परिग्रह को नहीं रखते, आपने बता दिया। और यहाँ पर शास्त्र की जगह क्या आया? धर्म दया युत सारो। धर्म का सार क्या है? दया। जो धर्म दया से युक्त है उसको सारभूत जानो, वरना सब अधर्म है। दया धर्म समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर जो दया धर्म से युक्त है, तो यही धर्म का मतलब यहाँ पे शास्त्र दिया है, जिसमें करुणा दया की चर्चा आपके लिए कही जाती है। ये हूँ मान समिकित को कारण, इसको सम्यक दर्शन का कारण मानो। अष्ट अंग जुत धारो। अब देखो, अब आपको 8 अंग देख लेना चाहिए। ये 8 अंग आपके लिए बहुत जरूरी है। जो सम्यक दृष्टि अपने आप को मानते हैं, तो इन 8 अंगों को देखिए। 8 अंग में विशेष तौर से आगे इनकी परिभाषा खुद खोल रहे हैं, आगे फिर भी बता देते। निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगोहन, स्थितिकरण, अमूढ़ दृष्टि, प्रभावन और वात्सल्य, ये 8 अंग होते हैं। इनसे ठीक 8 दोष विपरीत दोष हो जाते हैं। तो जब तक निसंकित अंग का अर्थ होता है जिन वच में शंका ना धार, मतलब जिनेन्द्र भगवान की वचनों में शंका मत करो कि सुमेरु पर्वत इतना होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम नरक होंगे कि नहीं, स्वर्ग होंगे कि नहीं। नहीं, उसको अंतरंग से स्वीकार करिए कि हाँ यही है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान न अन्यथा वादिनो जिना, ऐसा अपने यहाँ सूत्र है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन हन्यते आज्ञा सिद्धम तो वाक्यम न अन्यथा वादिनो जिना। क्योंकि तत्व सूक्ष्म है, उन्हें हेतु और तर्क से नहीं काटा जा सकता। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए तत्व सूक्ष्म हो सकते, हेतुर्भिन हन्यते, हेतुओं के द्वारा उन्हें निष्कृत नहीं कर सकते। आज्ञा सिद्धम तु, उनको तो आज्ञा मान कि वो सिद्ध हैं, क्योंकि नान्यथावादी नो जिना, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका राग देश मिट चुका है। और जिसका राग देश चला गया है वो अन्यथा क्यों बोलेगा? उसे क्या लाभ है, क्या हानि? उसे कोई लाभ है? मैं ऐसा कह, अच्छा ये 7 तत्व बता के उन्हें क्या लाभ है? वो तो चले गए। लाभ मान लो उनको अंदर से कोई लाभ होता, तब तो अपन मान लेते कि इनका स्वार्थ है। ये 7 तत्व बताए, 6 दर बताए, 9 पदार्थ, इनसे जिनेन्द्र भगवान को क्या लाभ हुआ? और मान लो उन्होंने सुमेरु पर्वत नहीं और उन्हें बता दिया, सो उनको क्या लाभ हो गया? तो ऐसा उनका कोई लाभ हानि उन्हें है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं। सो इसलिए वो अन्यथावादी नहीं होंगे। अन्यथावादी तब होते जब भाई उनको कोई इससे कोई विशेष लाभ हो रहा होता। समझ रहे आप? तो यहाँ पर विशेष तौर पे तो निसंकित, निकांक्षित, कांक्षा का मतलब, अब यहाँ पे कांक्षा समझ लेना, थोड़ा सम्यक दृष्टियों की कांक्षा अब अलग अलग प्रकार से जानना। एक चतुर्गुण स्थान वाला, एक पंचगुण स्थान वाला और एक मुनिवर।
तो कांक्षा से यहाँ पे क्या लगाना, एक तो आप दुकान चलाते हैं तो वहाँ भी कांक्षा नहीं होती आपकी, होती है ना कि भाई दुकान चलाओ मुनाफा हो, तो यहाँ उस कांक्षा से हमें कोई लेन देन नहीं है। यहाँ कांक्षा का आशय है मुझे धर्म का फल ये मिले, निदान, ये कांक्षा, समझ रहे। अब दुकान खोलोगे तो इच्छा नहीं करोगे, तो वो कांक्षा का यहाँ कोई लेन देन नहीं है, ये समझ लेना। तो यहाँ निदान मुझे धर्म का, तो वो कहलाती कांक्षा। निर्विचिकित्सा, निर्विच का मतलब मुनि महाराज के मलिन तल को देखकर घृणा नहीं करना। तो चूंकि वो नहाते नहीं है, केसलोच करते हैं, अब नाखून बढ़ जाते हैं, मटमेला शरीर होता है, धूल धूसरित होता है ना। सो उनके शरीर देख के घिन नहीं करना, घिन नहीं आना चाहिए, अरे कैसे रहते क्या है ये, ऐसा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा। इससे विपरीत विचिकित्सा मतलब उनको देख के घिन आना। अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ताओं में नहीं पड़ना, मूढ़ नहीं होना, मूढ़ मतलब मूर्खताओं के कारण। और स्थिति उपगोहन, सामने वाले साधर्मी की दोषों को दबा जाना, उसे संसार में प्रकट नहीं करना। कितना बड़ा अंग है कि हम अपने साधर्मियों के, व्रतियों के, महाव्रतियों के दोषों को थोड़ा सा वहाँ पे संसार में इसकी चर्चा नहीं करना, इसके व्हाट्सएप नहीं चलाना, इसके देखो क्या हो रहा है, तुमने सुना ये मत करना, क्योंकि इसे निदत्तित निकाचित कर्म बंधते हैं। इससे जिसको काटना, फिर भव में अपन इतनी जो स्टोरियाँ सुन रहे हैं, इतनी जितनी भी सुन रही है, सब ऐसे कर्म बांध जाता है व्यक्ति, बहुत दुर्लभ होता है। सीता का जीवन देख लेना, सीता ने परभव में कैसे एक एलक चुल्लक और चुल्लिका के प्रति ऐसी बातें कह दी थी जो नहीं कहना चाहिए, और उसका दुष्परिणाम इस भाव में मिला कि उस पर अपवाद आया। चेन कैसी घूमती है देखो, उस समय तो कर लिया, जब तक तुम शक्तिशाली हो तो कुछ भी करो, और जिस दिन शक्ति खत्म है तो फिर आपको पता पड़ता है कि अब क्या करना है, ठीक है, कभी नहीं करना। इसको बोलते हैं उपगोहन। स्थितिकरण का अर्थ होता है सामने वाले गिरते हुए साधक को उसके पद पर लगा देना। ये अंग नहीं पालते आप लोग, ये बहुत आपको इस पे विचार करना है कि इन अंगों का पालन आपको विशेष तौर से करना चाहिए, आपके लिए भी और साधु के लिए, दोनों के लिए, दोनों ही इसका पालन करते हैं। तो आपको भी उपगोहन स्थितिकरण का हमेशा ध्यान रखो। आपके भाई हो सकते हैं, आपकी सधर्मी हो सकते हैं, कोई समाज का व्यक्ति हो सकता है, कोई पुरुष, कोई महिला, कोई बच्चा, मान लो गलत राह पकड़ गया है, गलत आचरण में आ गया है, तो जल्दीबाजी करके ऐसा मत करो जिससे कि वो ये छोड़ दे। ये बहुत हमें समझना होगा, हम जल्दीबाजी ना करें, बहुत इसको गहराई से समझना। ये स्थितिकरण और उपगोहन अंग हम भूल जाएंगे तो हमें बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। आप धर्मस्थली वाले हेगड़े जी का उदाहरण आप सुनते रहते हैं, याद है आपको? धर्मस्थली वाले जो हेगड़े जी, वीरेन जी हेगड़े हुए, वो उस धर्मस्थली में कहते हैं उनके पूर्वज कभी जैन धर्म के कट्टर अनुयायी हुआ करते थे, और किसी समय उनके परिवार, क्योंकि ये स्वयं उन्होंने प्रमाण साहब जी को बताया था, हेगड़े जी ने खुद ने, जब उनसे पूछा कि क्योंकि वो मंजूनाथ को मानने लग गए अब, है ना, तो पूछा उनसे कि आप तो जैन कुल के थे और आप ऐसे क्यों चले गए, आपने धर्म में क्यों परिवर्तन करा? तो उन्होंने बताया महाराज इसमें समाज की कुछ कट्टरता के कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। क्या हुआ? तो बताया कि हमारे पूर्व में जैन धर्म के ही अनुयायी थे। एक समय कोई किसी पूर्वज में कुछ गलती हो गई, उनके खानदान में किसी ने कर दी गलती, तो समाज ने उनको समाज से बहिष्कृत कर दिया। उन्हें समझाया कि भाई देखो ऐसा मत करो, इससे हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो राजा कहलाते थे, बिना तिलक के राजा हैं वो, और उनके हजारों फॉलोवर हैं, उनके हजारों फॉलोअरों में से उनके 10,000 लोग
जब इनके ने भाई इनको नुकसान करा तो उनके साथ 10,000 जैन अनुयायी चले गए। उनके फॉलोअर जो उनको मानने वाले थे सब उनके साथ चले गए कि ठीक है अगर आप हेगड़े जी को निकालते हो तो हम भी छोड़ते हैं धर्म। और उसका दुष्परिणाम हुआ कि वे सब वैष्णव धर्म में चले गए और मंजूनाथ के भक्त हो गए। वही सब कुछ सब देखा आया, मैंने भी गया हूँ, मैं वहाँ सारी चीज़ देख के आया हूँ कि जिनेन्द्र भगवान का मंदिर तो नीचे घर में है और मंजूनाथ का बहुत बड़ा मंदिर उन्होंने बना रखा है। तो विचार करो कि सबके लिए एक जैसा संभव नहीं है, एक जैसा दंड भी नहीं दिया जा सकता, सबके लिए एक जैसा दंड भी नहीं हो सकता। महाराज पक्षपात नहीं है, ये उसके आगे उसके साथ देखना पड़ता है कौन है, राजा है, रंक है, फकीर है, सेठ है कि कोई आम आदमी है कि विशेष है, सब देखते हैं तब जाके दंड व्यवस्थाएं होती है। स्थितिकरण ऐसे ही नहीं हो जाता, समझ रहे हो आप। तो हमेशा दो चीज़ का आप अपने मन में एक भाव बना के रखना कि उपगोअनंग कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे किसी के बारे में, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना। कोई कुछ भी कह दे आपसे, कोई कुछ भी कह दे, देखो वो महिला ऐसी, वो पुरुष ऐसे, वो बच्चे ऐसे, चुप कर दो उसी समय, उन्हें चुप करो कि ऐसा नहीं, आप नहीं जानते, ये कहो आप कुछ नहीं जानते। सब जानते फिर भी कहो नहीं जानते, ताकि उसकी धारणा उसकी वहीं तक रुके, वो फैलाए ना। फिर बाद में आप स्थितिकरण करिए जाके, अगर हिम्मत है तो। आपकी बात सुनी जाती है प्रेम से, आप उसे पुचकार के कि भैया आप जैन कुल में हो, ऐसा मत करो, इसमें बड़ी बदनामी होती है। अब वो अपने आप ही कहेगा कि हाँ देखो आपने बड़े प्रेम से काम लिया हमारे साथ, अब हम नहीं करेंगे। थोड़ा प्रेम वात्सल्य देना पड़ता है। मैंने एक बात कही थी, आपको याद है कि नाली में कुत्ते का बच्चा गिरा हो तो बहुत कठिन है कि हाथ बचा के निकल जाए, और अगर अहिंसा धर्म पालना हो तो हाथ डालना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा बचता है। तो उसके साथ अपने भी हाथ खराब होते हैं। ये सहन करना बहुत कठिन है, ये याद रखना बहुत कठिन है। आंखों देखा आंखों सुना भी गलत हो जाता है। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता हूँ। एक इन बच्चों को मैंने एक घटना सुनाई थी, आपको सुना देता हूँ, फिर आपकी कल की घटना भी पूरी कर दूंगा, मुझे याद है। हाँ, आपको जो सुनना है वो भी मुझे याद है, और मुझे जो सुनाना है वो भी मुझे याद है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना आती है, उस घटना से बचना। देखो स्थितिकरण उपगोअनंग क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। एक नगर का राजा अपने राज्य में निकलता था हर एक महीने, 15 दिन, 2 महीने में राज्य की व्यवस्था देखने के लिए, और अपने रूप को बदल लेता था। मतलब अपने राजा के पूरे वस्त्र उतार के एक सामान्य जनता बन के वह नगर में घूमा करता था, देखता था राज्य की क्या व्यवस्था है, कोई यहाँ पे कोई लूट मार या कोई झूठा सच्चा तो नहीं हो रहा। एक समय की बात है, वो एक आम आदमी बन के निकला, और वो पहुँचा तो देखा कि सड़क पे एक लाश पड़ी हुई है। लाश पड़ी हुई है, कोई उसे उठा नहीं रहा है। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये जनता को क्या हो गया, इतनी निकृष्ट, इतनी बिल्कुल निष्ठुर कि लाश नहीं उठा रही है। और उसने आसपास लोगों से पूछा, भैया ये कौन है, इसका पता क्या है, ये कहाँ है, आप लोग इसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे। सब ऐसे अनदेखा करके निकल रहे। तो एक व्यक्ति ने, दुकानदार ने से कहा कि भैया कहाँ से आए, जाओ अपना काम करो, इसके चक्कर में मत पड़ो। बात तो बताओ क्या है। अरे तुम नहीं जानते, ये व्यक्ति बहुत खराब है, इसलिए कोई नहीं इसकी तरफ नहीं देखना चाहता। बात क्या है मुझे बताओ तो। ये शराबी है और ये वेश्यागमन करने वाला है, इसलिए कोई भी इस लाश को हाथ नहीं लगाना चाहता। तुम भी अपना काम करो, इसके चक्कर में मत पड़ो, बदनाम हो जाओगे। राजा तो राजा था, उसने कहा कि देखता हूँ और क्या है। फिर भी उसने कुछ लोगों को कन्विंस करके कि भैया इसके घर तक तो छोड़ ही देते हैं अपन, और पता निकाल के पता निकाला तो मिल गया धीरे से कि वो वहाँ रहता है, वहाँ ले जाओ इसको। तो राजा ने 2-4 लोगों को मिल के उस लाश को उठा के पहुँचा, उसकी पत्नी को बताया कि आपके पति की ऐसी मृत्यु होगी। वो बहुत रोने लगी और कहने लगी, मैं हमेशा मना करती थी, इन्हें मैं हमेशा मना करती थी, मत करो ये काम, मत करो ये काम। तो उसका राजा कहता पत्नी से, उसकी पत्नी से, आप जानती हो आपके पति क्या करते थे।
मैं जानती हूँ। क्या है? आपके पति, लोग कह रहे आपके प्रति वेश्या गमन करते थे, आपके प्रति शराब पीते थे, तो ये सच है क्या? तो वो कहती उन्होंने जो देखा वो भी सच है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है। आप क्या कहती हो? मैं इनसे हमेशा मना करती थी ये शराब मत लाओ, मैं हमेशा कहती थी वेश्या के यहाँ मत जाओ। तो ये कितना सच है कि आप इसमें क्यों नहीं रोका? ये सच अधूरा है राजन, जो आपने सुना है वो अधूरा है, क्योंकि लोगों ने वो देखा नहीं है। और जो सच मैं जानती हूँ वो लोगों को पता नहीं है, जो आप जानते हो आपको पता नहीं है। तो उसने कहा सच क्या है? सच ये है, मैं इसलिए मना करती थी, ये शराब लाते थे और नाली में ढोल देते थे। ये शराब लाते थे और नाली में ढोल देते, इसलिए ढोल देते थे कि कोई शराब ना पिए, ये लोग इस शराब से बचें, इसलिए नाली में डोलते। और उनसे मैं मना करती थी कि क्यों करते हो काम, मत करो ये काम, तुम बदनाम हो जाएगा, किसी दिन तुम्हारी लाश को भी कोई नहीं उठाएगा। और देखो आज वो हुआ, कोई इनकी लाश को उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये वेश्याओं के जाते तो थे, लेकिन कभी वेश्या से संबंध नहीं करे। वेश्या को पैसा दे के लौट आते थे और दरवाजा लगा लेना, कोई तुम्हारे घर में प्रवेश ना करे। सुन रहे हो? अपन ने क्या देखा? हमने देखा ये शराब की बाटल रोज लाता है, हमने देखा रोज वेश्या के यहाँ जाता है, तो हमने क्या कह दिया? ये शराबी और व्यभिचारी है। लेकिन जब उसकी ओरिजिनल बात उसकी पत्नी बता रही है कि वो शराब इसलिए लाते थे कि ये नाली में फेंक देते थे और कहते थे चलो कम से कम एक आदमी तो इस शराब से बचा। और वेश्या के यहाँ जाते थे, उसको पैसा दे के लौट आते थे कि तू कम से कम पैसा रख ले और अब किस पर पुरुष से संबंध मत बनाना और अपनी इज्जत को बचा के रख। कहाँ तो उनका ये और कहाँ ये देखो। और मैं ये इनसे मना करती थी मत करो ये, मत करो उपकार के काम, क्यों मरना चाहते हो, कोई तुम्हारी लाश को भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ये कहते थे हमेशा कि तू देखना मेरी लाश को तो कोई विशेष व्यक्ति उठाएगा। और ये क्या कहते थे? तू देखना सारी संसार में मेरी लाश को कोई विशेष व्यक्ति उठा के लेके जाएगा, तू मेरी चिंता मत कर, मेरे काम के लिए मुझे विश्वास है। तो राजा अपना ताड़ता है, हाँ तुम्हारा पति ठीक कहता था, मैं इस राज्य का राजा ही हूँ और तुम्हारी पति की लाश को मैं ही लाया हूँ। सुन रहे हो? घटना सुन रहे हो? ये अपनी आंखों देखा, हमारी आंखों देखा गलत हो सकता है, कानों सुना गलत हो सकता है। जनता को पता था, जनता को किसी को ये बात नहीं पता थी कि ऐसे, लेकिन हमने जो देखा सो हम लोगों में बोलने लगे, हम लोगों को कहने लगे ये व्यक्ति ऐसा है। अब देखो, इसलिए कह रहा हूँ कभी भी संसार में जल्दीबाजी मत करना, कभी भी किसी के बारे में कुछ भी देख के निर्णय मत लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, कभी भी जीवन में किसी के बारे में बहुत जल्दी लोगों से चर्चा का विषय मत बनाना, क्योंकि आंखों देखा कानों सुना भी गलत। पूछ रहे हैं कुछ? हाँ नमस्ते महाराज जी। एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है इसके लिए, जंपिंग टू कंक्लूजन सेल्डम लीड्स टू हैप्पीनेस। हाँ, किसी भी कंक्लूजन में जंप कर जाओ तो आपको हैप्पीनेस पे ले जाने के लिए वो कारण नहीं होता। हाँ, कारण नहीं होता ये, क्योंकि आपने बिना देखे ही जंप करा है, बिना देखे ही आप कूद पड़े। कहते ना अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, हम पुनः उसके कार्यों में जुट जाते हैं। देखो, अधूरी आधी अधूरी बातें कभी भी संसार में जब तक कंफर्म ना हो जाए, आप खुद इसकी तहकीकात तक नहीं पहुंचो, नहीं करना। आपको मैं अपने जीवन की घटना सुना दूं? सुना देता हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में मैं खुद उस दिन आश्चर्य कर गया कि देखो आंखों देखी की ऐसी गलत हो जाती। आरिका संघ हमारे उस समय आया, आरिका संघ 10 आरिकाओं का संघ उस समय चातुर्मास के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ पहुँचा। सन 97 की घटना है, जब हम ब्रह्मचारी भी नहीं थे, कॉलेज पढ़ते थे उस समय। संयोग से जब वो आरिका संघ आया तो अब सब जुट जाते हैं ना बच्चे जैसे ये, तो हम लोग भी 20-30 लोग ऐसे जुट गए कि भाई इन लोग की व्याप्ति करना चाहिए हर आरिकाओं के साथ, जो कोई उपास में है, कोई किसी में, तो दवाइयाँ, किसी को भाई किसी प्रकार का रोग, कोई समस्या, कोई आहार में अंतराय, उपास की पालना, तो सब बच्चे लोग अपने अपने हिसाब से वही व्याप्ति के लिए जाते थे।
हम लोग भी जाया करते थे संयोग से, भाई जिनका उपास है तो उनको छोड़ के दूसरे के साथ चले गए, ऐसा करते थे। तो और एक दो तीन आरिकाओं के उपास रोज हुआ ही करते थे, एक दो दिन छोड़ के। तो हमसे किसी ने कहा आप उनके साथ पढ़ना करा देना, तो हम गए तो हमने देखा वो तो है ही नहीं। तो किसी ने बताया नहीं, उनने तो दूसरा उपास कर लिया है आज। तो हमने कहा चलो हम देखें, दर्शन ही कराएं, देखें तो क्या है। संयोग की बात थी, वो जैसे कमरे बने होते ना अलग अलग कमरों में, तो ऐसी सीढ़ी उतर के एक कमरे सीढ़ी के पास कमरा था, वो वहाँ बैठ के अपनी माला जाप अपनी उपास की सामयिक कर रही थी। हम जैसे ही वो घुसे, आर के समय की बात थी, जैसे हम घुसे तो देखा कि वो अपने माला में, तो हमने अपनी जो भी उनकी वंदना करना थी करी, और हम निकलते 1 मिनट में, चूँकि अब थोड़ा सा जहाँ थोड़ा हो ही जाता बैठना उठना तो अपना, तो 1 आध मिनट हम बैठ गए कि भाई उठो उठो, ऐसा कहने लगे कि आप उठिए, आप कल का तो उपास था आपका, आज क्यों कर रहे। तो आप वो तो सामयिक में कुछ नहीं बोले। अब हमने कहा और 1 मिनट देखो कहीं उठ जाए कर जाए। इतने में हवा चली और दरवाज़ा लग गया। वो संयोग की बात थी कि बड़ी आरिका उस पर नीचे उतर रही थी, तो ये आरिका घबराई, इन्हें कहा एकदम से सामयिक ऐसा करा, दरवाज़ा खोलो, अच्छा नहीं। और हमने दरवाज़ा खोला, आरिका का हमारे सामने आना हुआ। अब आरिका देख रही है कि ये अकेली आरिका बैठी, ये अकेला बैठा हुआ और ये निकल रहा है वहाँ से। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उनकी आंखें एकदम तमा गई मेरे को देख के, और ना जाने मेरा आई को समय बहुत तेज था उसी समय पकड़ गया हमें कि ये आरिका गलत भ्रम में पड़ गई है। हम उनके साथ सीढ़ी उतरते, हमने कहा आप गलत सोच रहे हैं। हमने कहा यही भ्रम मिटना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा कि हमारा तो कुछ नहीं, इनके साथ अभी गलत हो सकता। हमने उन्हें बताया कि आप गलत सोच रहे हैं, तो एकदम से उन्हें हमारी तरफ देखा, क्या गलत बोला, उनको लगा कि मैं आंखों देखी बात। हमने कहा हम दर्शन करने गए थे, वो माला फेर रहे हैं, हम जैसे ही प्रवेश किया और एकदम दरवाज़ा हवा से लग गया है वो, और हम खोल रहे थे, उन्होंने हमें डांट के दरवाज़ा खुलवाया है, सो आप गलत मत सोचना। तो उसके उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई, अच्छा ऐसा है, जाओ। हम समझ गए कि इनका भ्रम मिट गया। सुन रहे हो, जीवन में कभी कभी ऐसे भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें किसी का भी भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए फिर कहता हूं कभी भी जल्दीबाजी करके किसी के बारे में कोई भी निर्णय या कोई भी कानाफूसी मत करना। ये कानाफूसी बहुत महंगी पड़ जाती है जीवन में। अरे वो तो ऐसे बैठे थे, वो ऐसी बात कर रहे थे, वो क्या, तुम्हें कुछ पता ही नहीं वो क्या बात थी, क्या था, क्या चक्कर था, और क्यों ऐसे वो बात, क्या उनकी समस्या थी, वो क्या समस्या लेके आए थे। सुन रहे हो, इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना। समझ में आ रही बात है? तो ये कहलाता है उपगोहन स्थितीकरण। आगे के वात्सल्य गुण आपको पता ही है, ये गुण। अब कल की कहानी पूरी कर दूं आपकी? हाँ, अधूरी कहानी है आपकी है? नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज जी, भाभी जी का प्रश्न है, वो जानना चाहती हैं कि भगवान की माँ को और सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी को सम्यक दर्शन कब होता है? भगवान की माँ को तो जैसे 8 वर्ष अंतर्बोध के बाद होने में कोई बाधा किसी को नहीं है ना। तो उनको कब हो जाएगा, तो इस बीच में कभी भी हो सकता है, उनको कोई बात नहीं है। पर्याय सिर्फ जन्म के समय मिथ्यात्व के साथ ही, फिर 8 वर्ष अंतर्बोध के बाद कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति इनको हो सकता है। स्वधर्म की सची भी चूंकि एक भाव अवतारी है, उसे पर्याय में सम्यक दर्शन में होने में उसे कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त बाद देव के भी अंतर्मूर्त की वो पूर्ण अपने अंगोपांग से सहित हो जाए, तो वो भी 2 अंतर्मूर्त के बाद 6 पर्याप्तियाँ और पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद, ऐसे 3 अंतर्मूर्त अपने गिने थे ना, ऐसे तो वहाँ 2 अंतर्मूर्त के बाद सम्यक दर्शन की योग्यता आ जाती, तो कभी भी उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते जीवन काल में वो, क्योंकि उसकी 5 पल्ली की आयु होती है स्वधर्म की सची की, और इनकी पूर्व कोटि की आयु हो सकती है माता की अधिकतम, बीच में कितनी भी हो जाए, तो इस बीच में सम्यक दर्शन में उन्हें बाधा कहीं भी नहीं है। ऐसा इसके लिए कैसे महाराज जी, इनको पूर्व में नहीं रहता क्या? अगर होता तो वो स्थिर स्थिर पर्याय पर्याय को नहीं नहीं पाते, होती, ये हाँ। इसका एक अंक है।
हो सकता है हुआ हो, छूट गया हो। जैसे एक अनंग सरा का पढ़ते हैं अपन, अनंग सरा पुनः विशल्या की कन्या बनी ना, विशल्या बनी, तो देखो उससे लगता है कि वो मिथ्या दृष्टि रही, ये तो स्पष्ट हो चुका। लेकिन इस बीच में उसने सम्यक दर्शन धारण जरूर किया होगा, क्योंकि 3000 वर्ष तप किया उसने। क्योंकि उस तप के बाद कब उसका सम्यक दर्शन उससे छूट गया, किन कारणों से छूट गया, वो पता नहीं पड़ता अपने को। इसलिए बहुत सतर्क रहो, एक एक अंगों को समझो। इसलिए तो कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त हो कि कब छूट जाए, कब प्राप्त हो जाए, इसलिए सतर्क रहिए। चलिए कल की स्टोरी पूरी कर दूँ ना। तो जब उन सेठ के यहाँ पे वो लड़के का विवाह हुआ, वो मृगसेन धीवर की घटना आपको पता ही है कि मृगसेन धीवर ने 5 बार मछली को छोड़ा, फिर जब उसका जन्म हुआ तो चांडाल ने उसको छोड़ा, फिर जो उसे पटका तो वहाँ पे पुनः इसको गायों ने रक्षा की, तीसरी बार में वेश्या ने रक्षा की और चौथी बार में साले ने रक्षा की। ऐसे करके जब 4 बार इसकी रक्षा हो गई और सेठ जी ने देखा तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ कि देखो इसके कारण मेरा पुत्र भी मर गया, लेकिन जाको राखे मार सके ना। जिसको कर्म बलवान, जिसका पुण्य बलवान है, उसे संसार में कोई नहीं मार सकता, जो ऐसा पुण्य कमा के आया है। तो जब इसको बहुत पता पड़ा, बहुत दुख हुआ इसके पिता को, अब उसने साले की तो पूरे अंत्येष्टि करके अब ये कहता है कि भैया अब यहाँ से चलना चाहिए, अब मैं अपने पिता के घर जाना चाहता हूँ। विदा लेने के लिए पहुँचता है तो इसका ससुर और सास कहती है कि देखो अभी मेरा बेटा गया है तो कुछ दिन और ठहर जाओ। तो ये दया करके ठहरता है। संयोग से ये अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। कौन? सेठ। सेठ बताता है कि देखो ये वही लड़का है जो ये जन्मा था और ये उस सेठ का लड़का है, और मैंने इसको ऐसे ऐसे मारने का इसको सोचा, लेकिन इसने मेरे पुत्र को मारा है, इसके कारण से मरा अपना पुत्र। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ख़त्म कर दो। बहुत समझाती है उसकी पत्नी कि देखो जो बच गया है उसको कोई नहीं मार पा रहा है, क्यों पीछे पड़े हो, अब अपनी बेटी को भी तो देखो। लेकिन नहीं, बदला तो लूँगा। देखो कभी कभी कैसी बुद्धि फिरती है, अपनी बेटी के ही पति को, सुहाग को उजाड़ने पे तुल गया। अब तो बेटा भी खत्म हुआ, बेटी की भी विधवा हो जाएगी, उसको कोई फिक्र नहीं। उसने कहा नहीं, कुछ हो जाए मैं बेटी की और दूसरी शादी कर दूँ, ऐसी कोई बात नहीं, अपने पास बहुत धन है, लेकिन ये बचना नहीं चाहिए, तुम्हें सौगंध है अपने पति की। इस प्रकार से उसने अपनी पत्नी को प्रभावित करा। उसने कहा अब मैं क्या करूं, आप आज्ञा दो, फिर मैं तो आपकी आज्ञा पाल सकती हूँ। उसने कहा आज जहर के लड्डू बनाओ और ऐसे लड्डू बनाओ जिससे एक बार में इसका मरण हो जाए। संयोग की बात थी। उसने कहा ठीक है। उसने लड्डू बनाया, उसमें जहर, ऐसा जहर डाला कि बस खाया नहीं और गया नहीं। उसने जहर डाल के लड्डू को रख दिए। संयोग से उसने पति के लिए बनाई और पति के लिए अपने अच्छे सुंदर लड्डू बनाए, और ये ढेर थोड़े से मटमेले से बन गए। तो ये अपनी बेटी से कहती है कि देख बेटी, मैं मंदिर जा रही हूँ तो अपने पति देव को ये वाले लड्डू दे खिलाना, ये देख, और ये तेरे पिता आ जाएं तो उनको ये वाला दे देना। देखो संयोग। पति आए कि देखो भाई भूख लग रही है, कुछ हो तो दो। हाँ हाँ बैठो। तो उसका मन इस बात से कि देखो पति को ये गंदे लड्डू नहीं दूंगी, मेरा पति है। तो उसने अपने पति को सुंदर सुंदर दिखने वाले लड्डू दे दिए। पिता आए, कुछ बना है तो हाँ बना, वो लड्डू उसको दे दिए। देखो कैसे पलट गई कहानी। और इधर पिता ने जैसे ही लड्डू को खाया और वही मरण को प्राप्त हुए। पति ने खाया, उसको कुछ नहीं हुआ। इसकी माँ आई, माँ ने देखा कि अरे ये तो मूर्छित पड़े हुए। उसने कहा ये तो कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, कोई गड़बड़, महान गड़बड़ हो गई। उसने पूछा क्या करा तुमने? क्योंकि वो माँ वो गंदे लड्डू से, तो मैंने सोचा आप पति को अच्छा नहीं है, अपने जमाई हैं घर के, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। ओहो तुमने तो बड़गड़ा गड़बड़। उसने जो बचा लड्डू था उसने खाया और उसके भी प्राणांत हो गए। और ये दोनों के प्राणांत हुए
पत्नी बेटी समझ पाती कि ये क्या है, उससे पहले ही सब काम हुआ और ये मरण को प्राप्त हो गए। इनकी अंत्येष्टि करके राजा ने इसको नगर सेठ घोषित करा। देखो कहाँ कैसे कैसे कर्म घूमते हैं। राजा ने इसे नगर सेठ घोषित किया और संयोग से राजा की जो बेटी थी वो इसको पसंद करने लगी, तो राजा ने इससे उसकी शादी करी, विवाह किया और आधा राज्य इसको दे दिया। ये आधे राज्य का भागी बना और इसने फिर महान, जब इसको अवधि ज्ञान मुनि महाराज से इसने माँ को खोज कराई अपनी, तो बताया कि आपकी माँ ऐसे ऐसे। फिर उसने अपने पिता की खोज कराई तो पिता भी मिला, माँ भी मिली और जो जिसने इसको पाला था उसको भी इसने महान धन दे के सम्मानित किया। इस कहानी का एंड जब देखते हैं तो प्रीतिंकर बाद में मुनि बना। एंड में इसने महान साधना की और शायद सर्वार सिद्धि विमान में गया। अब आप इस कहानी से ये समझने का पुरुषार्थ करना कि छोटी सी अहिंसा व्रत भी अगर धारण कर लें अपन, छोटा सा भी व्रत हमारे जीवन में हमारे जीवन को बदल देता है। छोटी सी बात भी, एक कितना सा नियम, एक मछली छोड़ने का नियम, कितने छोड़ने का नियम। अब एक पक्ष इसका और समझो, जो लोगों के भ्रम है वो समझना। लोगों ने कुछ ऐसा भी भ्रम मान लिया कि देखो महाराज ने शेष मछली की आज्ञा दे दी। क्या ऐसा हो सकता है? कितना भ्रम है। पक्ष त्याग वाला पक्ष मुनि महाराज का है, ना कि मछली मारने वाला कोई पक्ष मुनि महाराज का नहीं है। चूंकि वो पूरी ही नहीं छोड़ रहा था तो मुनि महाराज को ऐसी आज्ञा देना पड़ी कि कम से कम भैया एक तो छोड़ो। देखो ये भी भ्रम नहीं पालना कभी जीवन में कि मुनि महाराज ने क्या मछली मारने की आज्ञा दे दी। ये सब मिथ्या वचन है, इन पे विश्वास नहीं करना कभी। समझ रहे हो? इस प्रकार से जब ये कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो समझ में आता है कि जीवन का चक्र कैसे घूमता है। तो आप इस जीवन के चक्र में हमेशा समझना, कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचनों में कभी शंका मत करना। जो अपन पढ़ रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नादार बिल्कुल निशंकित आदि 8 गुणों का पालन करिएगा और 8 अंग, एक एक अंग की पूरी कहानी आपको आराधना कोश में मिलेगी। तो पढ़िएगा कि कैसे कैसे अंग पाले गए अपने आप, कैसे कैसे ये लोग अपने जीवन को खतरे में डाला इन लोगों ने और महान अंगों का पालन किया है। इस प्रकार से ये धर्म दयामय है। दयामय धर्म ही जीवन को ऊपर उठाने वाला है, ये एक बात ये याद रखना। और आप कल पूछ रहे थे कि ये स्टोरियाँ सिर्फ काल्पनिक होती हैं कि ये वास्तविक होती है। समझाने के लिए हमारे यहाँ कोई भी स्टोरियाँ काल्पनिक नहीं होती। ये हो सकता है कि इसको प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा उठा के किया जा सकता है किसी के द्वारा, भाव को समझाने की दृष्टि से, लेकिन उसमें कल्पना नहीं हो सकती। कल्पना होने से मिथ्या भाषण होगा और मिथ्या भाषण होने से ये आगम नहीं कहलाएगा, ये याद रखें। तो हम आगम वचनों के, जिनेंद्र भगवान के वचनों की चर्चा है यहाँ पर। और जब जिनेंद्र भगवान के वचनों की चर्चा हम करते हैं तो वहाँ मिथ्या वचन हमारे यहाँ नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सब बातें फिर कल्पनाओं में, जैसे अन्य दर्शनों में कल्पना है, तो आपके यहाँ भी हो सकती थी। तो ये आपको हमेशा समझ के चलना है। ये कहाँ की, ये कटनी के रिजल्ट है, ये फर्स्ट सेकंड, ये तो कटनी के रिजल्ट आ गए आपके, मतलब आपने कल परसों एग्जाम दी होगी, उसमें से फर्स्ट सेकंड है और ये सेकंड। क्यों? तो ये एक फर्स्ट और 1 सेकंड अपने आप हो जाएगा ना, तो अब आगे अपने आप थर्ड है। तो सेम नंबर इसलिए तो कह रहा हूँ, एक इसमें से जो निकलेगा पहला वो फर्स्ट हो जाएगा, जो बचेगा वो सेकंड हो जाएगा, इसमें से थर्ड आ जाएगा। चलिए, तो आप कटनी का पहले बाहर का रिजल्ट है तो कटनी का क्यों दे रहे? पहले बाहर का दो। तो बाहर वालों का रिजल्ट पहले खोलता हूँ, कटनी वालों का, क्योंकि अतिथि देवो भव। बाहर वाला अतिथि है ना,
कर लेंगे, वो कोई कोई मैटर नहीं करता है। बस जो चूंकि पहले यहाँ से घोषणा हो जाएगी, फिर उनका मानना है कि फिर घोषित किया जाए वहाँ पे। चलिए, तो ये बाहर वाले 4 सेम नंबर बाहर वालों के आए, और 100 में से सभी 98 नंबर लाए हैं बाहर से जितने भी आए। तो उनमें से अपन 4 नंबर है, 4 में से एक एक चीट निकाल देता हूँ ताकि आपके लिए पता पड़ जाए। तो सबसे पहले आए राकेश जैन सहारनपुर 98 नंबर के साथ फर्स्ट आए। सेकेंड आए सुदेश जैन दिल्ली 98 नंबर के साथ, और थर्ड आए श्रीमान संयम जैन दिल्ली 98 नंबर के साथ, ठीक ना। तो राकेश जैन फर्स्ट, सुदेश जैन सेकेंड, और संजय संयम जैन थर्ड, और श्री अमन जैन मुजफ्फरनगर ये शांतनु है 98 नंबर के। 2 शांतनु है क्या? अच्छा 2 है, अच्छा हाँ यही तो। लीजिए महिला वर्ग, श्रीमती बबीता जैन मुजफ्फरनगर 96 नंबर के साथ शांतनु। ये आपके बाहर वालों के रिजल्ट हो गए। अब कटनी वालों के, कटनी वाले 2 सेम नंबर के साथ है। पहले फर्स्ट पढ़ देता हूँ। तो ये फर्स्ट है रश्मि आलोक जैन 96 नंबर के साथ कटनी है यहाँ पे। अच्छा आप, और सेकेंड है श्रीमती तारा जैन कटनी, तारा जैन है, अच्छा ये भी 96 नंबर के साथ सेकेंड है। अब थर्ड के लिए, थर्ड है अब ये मोबाइल नंबर दिया है थर्ड में। अब ये मोबाइल नंबर आप ही पढ़ दो भैया, कौन का है मोबाइल नंबर, हो तो खड़े हो जाना। ये थर्ड है, और ये शांतनु है किसी का नंबर यहाँ पे? आपका है? हाँ नाम बोलो, इसमें फिर से बोल दो एक बार, माइक से बोल दो, माइक से, माइक दे दो, माइक बोल दो तो उसको पूरा सुनाई पड़ जाए कि कितना नंबर है। 9425157296। चलिए आप थर्ड के। मधु भाभी। हाँ तो ये थर्ड हो गए ना। अब अपने शांतनु के लिए श्रीमती अर्चना जैन अनुराग जैन कटनी। हाँ चलिए ये शांतनु के लिए। एक शांतनु सालू प्रवीण जैन कटनी है यहाँ पे, ये 4 नंबर। तो ये शांतनु वाले और बाकी सब थर्ड, इस प्रकार। तो है शांतनु वाले नहीं नहीं, ये तो आपको प्रेरणा देने के लिए कि हम चले जाएं, उसके बाद भी आप देते रहो। हाँ देख लेंगे, वो कोई बात नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता, फिर भी अपने लिए कोई ज़्यादा वो है नहीं। चलिए इस प्रकार से ये अंग आपके सम्यक्त के कुछ अंग के चर्चा कल करेंगे। थोड़ा इसको आज पढ़ लेते हैं अपन उसको। जिन वच में शंका न धार व्रस भव सुख वांछा भाने मुनितन, ये वाला पहले 25 दोष पढ़ लो। ये वाला वसुमद टारिणी वारी 63ता 60 अनायतन त्यागो शंकादिक वशु दोष विनाशं वेगादिक चित पागो 8 अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कई बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। इस प्रकार से कल आपके 8 अंग आगे के इन 25 प्रकार के जो दोष है इनकी चर्चा कल कर लेंगे। आपके आज 4 बज गई, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका रिजल्ट भी आ गया। हाँ